तक। अगर आपको मैं शेयर नहीं बता पाया, वो मैंने शेयर ढूंढ लिया। लेकिन मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि वो कैश का स्टॉक है, आप उसको ज़रूर रखिएगा। और वो आज के लिए नहीं, बल्कि आप इस पूरा साल रखिए, एक क्वार्टर रखिए, आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। मैं सभी टेक्निकल एनालिस्ट के बीच में वो शेयर बता रहा हूँ, कहीं भी गलत हो आप मेरे को करेक्ट कर सकते हैं, आपका पूरा राइट है। शेयर का नाम है येस बैंक। एक बार ज़रा येस बैंक लेके आइए और एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन पे लेके आइए। आपको मैं येस बैंक के बारे में सिर्फ एक छोटी सी चीज़ दिखाना और बताना चाहता हूँ। आपको दिखेगा ये शेयर 7.5% आज ऊपर है। इसका सर्किट है 20% का। ये मैं सर्किट वाली कैलकुलेशंस में जाता ही नहीं कि इसमें सर्किट लगे या नहीं लगेगा। मेरी कैलकुलेशन ये है कि क्या मेरे को अच्छा शेयर मिल रहा है। मैं ना इसका थोड़ा आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, ये पूरी हिस्ट्री है इसकी। ये शेयर ना 2006 के अंदर आया था, आज है 2024, तो ऑलमोस्ट 15-16 साल। आप देखो कितने बढ़िया से शेयर चला, लेकिन ये उसी जगह पर आके रुक गया जो इसका ऑलमोस्ट स्टार्टिंग का डेज थे। क्या येस बैंक बंद हो गया है क्या? नहीं। क्या मुंबई और मुंबई के आसपास या देश भर में येस बैंक के बैंक्स आपको नहीं दिखते क्या? दिखते हैं। क्या क्लाइंट्स हैं इनके? हैं। क्या रिजल्ट्स आते हैं इनके? बिल्कुल आते हैं। इस बार के नंबर कैसे आए थे? अच्छे आए थे। तो फिर हम शेयर के अंदर एक वैल्यू हंटिंग क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको टेक्निकल्स ठीक है, आप टेक्निकल्स एक हिस्सा हो सकता है। अगर आपके पास नंबर्स, खबर, बाजार को शेयर में अपने पकड़ लिया, तो फिर ये शेयर बढ़िया होगा। मैं फिर से बोलूँगा, ये शेयर ना मैं सर्किट के लिए ले रहा हूँ, ना ही मैं इस शेयर के अंदर कोई पोजीशन वैसा ट्रेडर। 9% ऑलरेडी हो चुका है, 20% लग जाए मेरे को कुछ पता नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। सभी टेक्निकल एनालिस्ट मेरे सामने खड़े हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर एक वैल्यू बाय है, इसको लेके रखना चाहिए और आपको बहुत अच्छे रिटर्न देगा। मेरा अपना निजी टारगेट मैं 45 रुपये मानता हूँ। कुछ सर, अगर मैं करेक्ट हूँ तो मेरे को ठीक कीजिएगा। मैंने एक छोटा सा इंडिकेटर डाला जिसको हम सुपर ट्रेंड कहते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, मेरा चार्ट वापस से दिखाइए। सुपर ट्रेंड, मैंने सुपर ट्रेंड का ना ब्रेकआउट की मैं वेट कर रहा हूँ। ये जो रेड वाला जो एंगल है ना, एक बार मेरा वाला चार्ट दिखाइए आप। तो आप ये वाला जो एंगल पार होते ही ना मेरा रास्ता पूरा खुल जाएगा। ये पूरा रेड मार्क जो है, डेट इज कॉल्ड सुपर ट्रेंड, और मैंने मंथली पे डाला है। और ये जो एक लाइन आप देख पा रहे हैं 200 दिनों की एवरेज है। मेरा ऐसा मानना है कि जब ब्रेक करेगा 200 दिनों के एवरेज के रास्ते खोलेगा। ये 200 दिनों की एवरेज है करीब 20-80 रुपए की, लेकिन मैंने अपने आप को 50% कर दिया, तो 45 रुपीज़ का टारगेट है। कुछ सर, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे को करेक्ट कीजिए और मेरे को बताइए कि मैं पोजिशनली अगर येस बैंक को ले रहा हूं तो मैं गलती तो नहीं कर रहा। सो डिपी देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं। पहला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही वेट कराया है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को। ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये करीब 3.5 साल बाद फिर से आया है। तो हो सकता है कि यहाँ पे सप्लाई प्रेशर्स जो हैं, एट ऑल इंटरमीडिएट लेवल्स, आपको आते हुए नजर आएंगे। बट क्या स्टॉक एक रीसेंट अप ट्रेंड में है? बिल्कुल है। एंड जस्ट टू बैकअप अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू सेड कि भाई क्या कंपनी बंद हो गई है, क्या रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वेल ऑल ऑफ दैट इज स्टिल देयर, राइट? तो अगर मैं उन दो तीन पॉइंट्स को क्लब करूं, तो बिल्कुल यहाँ पे एक अपस्विंग बनता है, हमने देखा भी है आते हुए। इनफैक्ट इट वाजंट फार बैक, नवंबर में ही 16 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और वहां से अगर हम देखें तो आज 26 रुपए पे आया है। तो अच्छा खासा जंप ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दिया है। अब मेरे लिए नियर टर्म में जो लेवल्स हैं टू वॉच फॉर, वो है यही 26-27 का जोन। ये क्रॉस होगा तो यहाँ पे 35 रुपए तक के जो पहले टारगेट हैं ये ओपन होंगे। फिर 45 रुपए तक का जो पोजिशनल टारगेट आपने मेंशन किया, ये बिल्कुल इन प्ले आएगा। एक चीज और इस स्टॉक के लिए जो काम कर रही है, वो है कि ऐसे स्टॉक्स जो करीब डबल डिजिट के ही हैं एंड दैट हैव नॉट परफॉर्मड इन अ व्हाइल, जैसे सुजलॉन आप ले लीजिए, आईएफसीआई ले लीजिए, ऐसे और भी कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफी समय से नहीं परफॉर्म किया है। अब इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स में भी रुचि दिखा रही है, और उसी का एक स्पर्ट है जो आपको इस स्टॉक में भी आते हुए नजर आया। जैसा मैंने कहा, 16 से 26 रुपए तक की जो जर्नी रही है इसकी, काफी फास्ट रही है। तो अब आप इसको 27 रुपए का जो ये लेवल है ये ब्रेक होने दें। ये क्रॉस होते ही यहाँ पे पोजिशनली 35 और 45 के जो लेवल हैं ये बिल्कुल इनटू इन प्ले आ जाएंगे। लेकिन एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लेके चले 20 रुपीज के आसपास। ये ब्रेक होता है तो स्टॉक यहाँ से स्लाइड हो जाएगा, आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। बट क्यों नहीं, छोटी क्वांटिटी के साथ इसमें एक अग्रेसिव ट्रेडर जो है वो पोजीशन बना सकता है।